हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्रोन क्या होता है, ड्रोन पायलट क्या होता है, आप कैसे ड्रोन पायलट बन सकते हैं, ड्रोन पायलट की सैलरी क्या होती है, या ड्रोन पायलट का कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ड्रोन पायलट से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी के चलते लाखों नौकरियां तैयार हो रही हैं, लेकिन देश में ड्रोन पायलट की भारी कमी है। सरकार का अनुमान है कि करीब कुछ ही सालों में 1 लाख ड्रोन पायलट की जरूरत होगी। ऐसे में युवाओं के लिए ड्रोन पायलट के रूप में करियर बनाने का शानदार मौका है। ड्रोन पायलट बनने के लिए केवल 2 से 3 माह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसे में अगर किसी को ड्रोन पायलट के रूप में शानदार करियर बनाना है तो उसके पास इस वक्त शानदार मौका है। आइए इस बारे में जानते हैं हम लोग। ड्रोन क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज ड्रोन। ड्रोन क्या होता है। ड्रोन दोस्तों, ड्रोन का मतलब होता है उड़ने वाली ऐसी चीज जिसमें कोई पायलट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पायलट तो उसको कहीं दूर से कंट्रोल कर रहा होता है, हम उसे ड्रोन कहते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम ड्रोन पायलट कहते हैं। ड्रोन को अंग्रेजी में वैसे अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी कहते हैं। इसमें ना तो कोई इंसानी पायलट होता है, न ही कोई पैसेंजर होता है। इसे हम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, जिसमें ड्रोन को उड़ाने के लिए ऑटो पायलट की सुविधा भी होती है। इसके साथ ही जमीन पर ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल भी होता है, जो यूएवी के साथ बातचीत करके इसे उड़ाने में मदद करता है। साथियों, अगर ड्रोन के इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफी में, सामान की डिलीवरी करने में किया जाता है, दवाइयों की डिलीवरी में किया जाता है, और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के लिए भी किया जाता है, डिफेंस में भी किया जाता है, और भी बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में। ठीक है, अगर ड्रोन के प्रकार की बात करें तो इंडिया में ड्रोन 5 प्रकार के होते हैं साथियों। जिस ड्रोन का वजन 250 ग्राम या इससे कम होता है उसे नैनो ड्रोन कहा जाता है, अथवा 250 ग्राम से अधिक या 2 किलो से कम होता है उसे माइक्रो ड्रोन कहा जाता है। 2 किलो से लेकर 2.5 यानी 25 किलो तक के ड्रोन को स्मॉल ड्रोन कहा जाता है, तथा 25 किलो से 150 किलो तक के ड्रोन को मीडियम ड्रोन कहा जाता है, और 150 किलो से अधिक वजन के ड्रोन को लार्ज ड्रोन यानी कि बड़ा ड्रोन कहा जाता है। अब बात करते हैं ड्रोन पायलट की। ड्रोन को, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, ड्रोन को जो नीचे से कंट्रोल करता है या किसी एक जगह स्टेशन से कंट्रोल करता है, चलाता है, उसे ड्रोन पायलट कहते हैं। साथ ही ड्रोन पायलट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं इसे जान लेते हैं। क्या कार्य होता है ड्रोन पायलट का। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कार्य जो इस ड्रोन पायलट की होती है वह है कि ड्रोन को उसकी निर्धारित तय किए गए रास्ते में उड़ाना, और उड़ाने से पहले जरूरी सेफ्टी टेस्ट करना। अन्य एडिशनल जिम्मेदारियां जो एक अन्य ड्रोन पायलट की होती हैं वह है ड्रोन की फ्लाइट के रास्ते की प्लानिंग करना, कैमरा और अन्य जरूरी इक्विपमेंट को चलाना, ड्रोन की जरूरी जांच पड़ताल करना ताकि उसमें कोई बाद में दिक्कत ना हो, और सफलतापूर्वक उड़ सके और लैंड कर सके इसकी भी जानकारी रखना। सेफ्टी टेस्ट करने के साथ साथ ड्रोन को काबिलियत को तय करना, ये भी एक ड्रोन पायलट की जिम्मेदारी होती है, और जरूरी जानकारी इकट्ठा करना, एरियल फोटोग्राफ भी तैयार करना, तय किए गए रास्ते पर ड्रोन को उड़ाना, ये साथियों ड्रोन पायलट की जिम्मेदारी होती है। ये तो हो गई साथियों जो ड्रोन पायलट का क्या कार्य, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं ड्रोन पायलट कैसे बने साथियों। तो आपको बता दें, ड्रोन पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी होगी एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से जिसे ऑथराइज किया गया हो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, यानी डीसीजीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीसीजीए के द्वारा। यानी अगर आप अपनी ट्रेनिंग किसी ऐसे सेंटर से करते हैं जिसे डीजीसीए ऑथराइज करता है तो आप एक ड्रोन पायलट बन सकते हैं। इसके साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक रिमोट पायलट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे आपको यह चीज मिलेगी, जैसे कि पायलट आइडेंटिफिकेशन नंबर और अनमेन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। साथियों, ये 2 चीज चाहिए। ठीक है, आपको बता दूं साथियों, आपको कोई ड्रोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप डीसीजीए से अपने द्वारा भरताई ट्रेनिंग लोगे तो आपको ट्रेनिंग किट आपको डीसीजी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और पढ़ाई आपको 10th स्टैंड तक हो, होनी चाहिए आपकी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से। ठीक है, ड्रोन पायलट के लिए। ठीक है, भारत सरकार की किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है यानी एफटीए
फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेने के साथ साथ जो डीसीजीए द्वारा ऑथराइज हो इन चीजों की पढ़ाई के लिए भी बताती है। यानी कि जब आप ट्रेनिंग लोगे तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका आपको ध्यान होना चाहिए या आप उसकी भी नॉलेज आपको बाद में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बस बता रहा हूँ मैं। जब आप ड्रोन पायलट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, तो जिस एरिया में आप ऑपरेट करने वाले हैं उस एरिया की रेगुलेशन को आप समझते होंगे उस साथियों। ये आप जब ड्रोन चलाओगे तो ये आपको समझना होगा। एरोडायनामिक्स की बेसिक जानकारी आपको समझनी होगी जिससे आपको जरूरी पड़ेगी। फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग, हाइब्रिड एयरक्राफ्ट में एविएशन मेट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। नो ड्रोन जोन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिसके साथ आपको एयर स्पेस स्ट्रक्चर और एयर स्पेस रिस्ट्रक्शन की भी जानकारी हो। ड्रोन पायलट की सैलरी कितनी होती है अगर इसकी बात करें, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ ड्रोन पायलट, तो सैलरी की बात करें तो ड्रोन पायलट की सैलरी शुरुआत में साथियों 18 से 25,000 के आसपास होती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अनुमान आप ये मान लीजिए 18 से 25,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग की फीस 65,000 से 1 लाख के आसपास होती है। ठीक है, इसमें आपको किट वगैरह मिलती है तो और ड्रोन में सीखने में खर्चा बहुत आता है। तो ऐसे आमतौर पर ये होती है ड्रोन जो डीसीजीए के द्वारा अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर सैलरी आपको 65,000 से 1 लाख के आसपास मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग फीस में आपको सारी ट्रेनिंग की मटेरियल और जरूरी किट साथ ही में मिलते हैं। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग बहुत कम समय के लिए होती है, ये 6-7 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद कुछ दिन आपको स्टडी करनी होती है। दोस्तों ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग आप इन ट्रेनिंग सेंटर से ले सकते हैं जो डीसीजीए द्वारा अप्रूव्ड है। आपको बता दूं कुछ ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, ठीक है, एक ये है। दूसरा है तेलंगाना स्टेट एविएशन अकेडमी हैदराबाद, ठीक है। तीसरा है एम्बिशन फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़। तीसरा है फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी सिकंदराबाद। और अगला 5वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी। अगला 6वां पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़। 7वां है रेड वाइड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बारामती, ठीक है। और 8वां है अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर साथियों। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट जॉब की बात यहाँ और गवर्नमेंट ड्रोन के उड़ाने की बात। अब साथियों यदि आपको अपना ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस चाहिए, ये आपको एडिशनल बता रहा हूँ। आप अपना ड्रोन ले लेते हैं मान लो कोई बड़ा, उसको उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए बाई चांस, तो उसके बारे में बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको ड्रोन पायलट से संबंधित जो जानकारी थी वो तो दे दी, ठीक है। तो अब आपको बता रहा हूँ ड्रोन, अपने खुद के ड्रोन उड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ड्रोन उड़ाने के लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले खुद को और अपने ड्रोन को रजिस्टर करवाना होगा। डीसीजी आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन देता है। पायलट के लिए और ड्रोन के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी आरपीए नंबर देता है। उसको डीसीजी के द्वारा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेट परमिट मिलता है जो 5 साल के लिए वैलिड रहती है। यह आपको चाहिए इससे पहले कि आपको ऑथराइजेशन मिलती है ड्रोन उड़ाने के लिए। आपको 2 परमिट चाहिए होते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये पायलट के लिए, और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो आपका ड्रोन होता है उसके लिए, ये 2 चाहिए होंगे अगर आप अपना प्राइवेट ड्रोन उड़ाना चाहते हैं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों उम्मीद है मुझे कि आपको ड्रोन पायलट से संबंधित जानकारी और ये किस तरह से आप अपने ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर इसमें के बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में लिखकर मुझसे सीधे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया गया है, आप वहां से कोई भी अपना क्वेरी जो है आपकी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह की और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप एक ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं तो आपको इसमें काफी आगे फ्यूचर है, क्योंकि आपको पता ही है आगे जो समय आने वाला है वो ड्रोन का ही है ना। ड्रोन डिलीवरी के लिए तो ड्रोन, तो आपको एक बार ड्रोन की तो ट्रेनिंग लेनी ही नहीं चाहिए, बेशक आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ना करें। सो थैंक यू।